देखो अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों को बहुत ही इजीली आ जाएगा, किसी बच्चे का डाउट नहीं होना चाहिए। राइट मैम मानसी, आपकी मैम एक आवाज बार नहीं आ रही? डिस्टेंस फॉर्मूला बता दो फिर से। ओके, आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस पॉइंट फॉर्मूला। इट्स d is equal to under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। ठीक है। मैम एक मिनट मैम, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम वो है 2,3 एंड देन 4,1। मैम ये टू कोऑर्डिनेट्स है, तो मैम ये ऐसे लिखा जाएगा ना, जैसे 2 - 4 होल हाँ स्क्वायर बिल्कुल, थ्री माइनस ऐसे ही वन होल देखो, स्क्वायर। 2,3 है और ये 4,1 है। एक को x1, ये y1, दिस इज x2, दिस इज y2। इनका इनका डिफरेंस का स्क्वायर, इनका इनके डिफरेंस का स्क्वायर, फिर उन दोनों को सम कर दो। मैम और अगर मैं 1 को और 2 को x1 और x2 लिखूं तो गलत हो जाएगा? मतलब मैम जैसे मैम 2 जो है वो उससे x1 लिख दूं और 1 को x2 लिख दूं। 2,3 और यहाँ 4, इसको मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये? हाँ यस मैम। बेटा ये क्या, ये कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा नमन? ये इस बात में मैं तुम्हें डांट भी सकती हूँ, बहुत तेजी वाला। मैम नहीं मैम, था तो क्वेश्चन था। तुम एक्स की पॉइंट ले रहे हो ना, हमारे पॉइंट नेचर क्या होता है? एक्स कॉमा वाई होता है, सेकंड पॉइंट ऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट एब्सिसा होता है, तो तुम ऑर्डिनेट को एक्स कैसे लेट कर सकते हो? ओके ओके मैम, समझ गया। द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू ओनली जस्ट ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये यस मैम, ये तो ज्यादातर इजी लग मोस्टली रहा है। सारे बच्चों का ये सही है। और फिर आपका थर्ड आ जाता है, इफ द पॉइंट ए कॉमा, मतलब ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड फाइंड पी क्यू। देखो यहाँ पे अगर भी कंसीडर ए इज एक्सक्यूज, द, हाँ मेरा इंटरनेट है। युवराज, ये एक दिन की क्लास तो नहीं है ना बेटा? ऐसे तो हमारी कितनी क्लासेस में तुम्हारा ऐसे मिस होता है। कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना इस प्रॉब्लम का। देखो ये बोला इन्होंने कि पी और क्यू इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड, पी और क्यू आपके इक्वी डिस्टेंस है, तो पी ए की जो डिस्टेंस होगी ए क्यू की, वो दोनों इक्वल होंगे। दोनों के डिस्टेंस निकाल के उनको इक्वेट कर दो। राइट, और फिर आपको वो इक्वेशन सॉल्व करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आ गई तो y के प्लेस पे पुट करने के बाद पी और क्यू निकल आएगा। एक सेकेंड बेटा। ठीक है, आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन सारे बच्चों को, कुछ बच्चों का शायद गलत भी था ये, तो जिन बच्चों का गलत था उन्हें ये आ जाना चाहिए। अभी किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, अच्छे से एक्सप्लेन कर दो फिर। यही तो सबसे अच्छी बात है, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो और फिर बोलते हो क्वेश्चन जैसे रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो तुम लोगों मैम का। क्या पूछ रहे थे आप? क्या सुन रहे थे तुम? कहाँ था, कहाँ थे? मैम मैं यही था मैम, नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। मैं पूछ रही हूँ, किसी भी बच्चे को थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट मैम नहीं? समझा दो। समझा तो दिया नमन, मतलब तुम नहीं थे अभी यहाँ पे? मैम मुझे नहीं आया समझ में। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है जो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे है। राइट, अब हमें बताना है कि पी क्यू की हमें डिस्टेंस बतानी है। जस्ट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ कोई पी पॉइंट है, यहाँ कोई क्यू पॉइंट है। यहाँ की और ये डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। राइट, अब ए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2, -4, और ये दिया हुआ है 3, 8, एंड दिस इज -10,
y, हमें y निकालना है और हमें ये पॉइंट निकालना है, मतलब PQ की डिस्टेंस निकालनी है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये मेरा सही दिख रहा है ना तुम लोगों को स्क्रीन, मतलब टेढ़ी तो नहीं दिख रही? अब सही दिख रही है। नहीं मैम अब टेक्स्ट टेढ़ा हो गया। यस मैम। टेक्स्ट टेढ़ा टेढ़ा हो गया, उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एक सेकंड। मैम वैसे ही पेस्ट हो गया। हाँ मैम अब ठीक है। ये था आपका व्हाट इज दिस 3,8, दिस इज पॉइंट P। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम ये बात करें बेटा, PA और AQ तो इक्वल होगा क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखे तो अंडर रूट लगाएंगे, क्या होता है x1 माइनस x2, यानी इसको x1 ले लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो पहले क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस इधर आ जाएगा आपका 8 माइनस, अब वो भी माइनस था, प्लस 4 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा, आप इसको x2 y2 लिखा ही हुआ है, इसको x1 y1 लेफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। -10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा आपका व्हाट, प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक बात सारे बच्चों को समझ आई है? मैम आ गई। यस अब मैम। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, क्योंकि हमने आपको बताया था अंडर रूट लगा है दोनों साइड, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है। तो इधर आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस इधर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी आपका -12 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का, y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये और ये सेम है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट खुला, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, और मैम इधर आप, हाँ, मैम 12 स्क्वायर और -12 स्क्वायर इक्वल टू के राइट और लेफ्ट साइड है मैम, वो थोड़ी कटेगा। तो -12 स्क्वायर इज 144 और 12 स्क्वायर इज आल्सो 144, बोथ ओके मैम। इक्वल। हियर पावर इवन है इसलिए कट किया मैंने, निगेटिव पावर होती सो वी कांट। ओके मैम। अब यहाँ पे ये 1 था, इसको 1 को ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। आपको 15 कैसे फैक्टर करने कि ऐड करने पे कितना है, 8 है, तो आपको पता है 5 इंटू 3, 5 प्लस 3 इज 8। यू कैन राइट इन द प्लेस ऑफ दिस y स्क्वायर माइनस 5x 5y माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 एंड 3 आ जाएगा। एक बार 5 लोगे, एक बार 3 ले सकते हो आप। यही आया था तुम सबके आंसर्स? हाँ, मैम समझ मैम आ। तो गलत था यार। क्या हुआ? मैम मेरा गलत था ये। अच्छा, अब देखो PQ निकालना है, PQ यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो P का पॉइंट देखो, अब Y का एक बार आप 5 पॉइंट ले लो, तब डिस्टेंस, पहले PQ हम लिख लेते हैं। PQ क्या होने वाली है, Y से ही ले लो बेटा आप, 3 माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर एंड प्लस 8 माइनस y का होल स्क्वायर। इसमें एक बार व्हेन वी टेक y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे प्लेस कर दो y की जगह 5, ये 13 का स्क्वायर, 8 प्लस 5 फिर से 13 हो जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक है, ये तो 3 हो जाएगा, फिर 169 प्लस 9 कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया, इसमें ऐड कर दो 8, 178 था क्या? मैम ये तो मुश्किल था वैसे हमारे लेवल के हिसाब से।
मुश्किल नहीं बेटा, हम ऐसे क्वेश्चन करे नहीं है ना हमने पहले। मैंने वर्कशीट शेयर की है तुम लोगों से। अलीशा के मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चंस के सही थे। अलीशा के तो हाईएस्ट है। इसीलिए तो। पर ऐसा नहीं है, बाकी बच्चे भी नेक्स्ट पेपर से बहुत ही इम्प्रूवमेंट किए उन लोगों ने, तो तभी मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सबको ही लिखा लिखा था मैंने। हाँ Yes. मैम। मैम हम्म। मैम मैंने अभी भी ज्वाइन किया, आप क्या करवा रहे हो? बेटा लास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ओके मैम। ओपन कर लूं तुमने? देखो आप लोगों का फर्स्ट आना मैटर नहीं करता, पर जहाँ पहले थे उससे अगर एक लेवल अप हो गए हो ना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फिर एक वो तो वनडे तो डिसाइड है ये कि आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, बट हमें यही नहीं होता है हमसे। हम ये जो है ना, ये कंटिन्यूअस अगर चलता रहे ना, तो ये तो आप आ ही जाओगे। एक दिन नहीं है कि एक दिन में आगे, बस एक बार ही आगे नहीं, हमेशा हमें यही रहना। और इसके लिए ये चीज चाहिए, और ये क्या है, ये प्रैक्टिस है आप लोगों की, स्टेयर्स है अपने गोल को अचीव करने का। ये बस एक वन वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूँ तो क्या होता है, बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कुछ नहीं और कुछ होता है। कितना भी याद कर लो, कितना भी याद, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लो, पर अगर एक क्वेश्चंस की आपने 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं की, तो एक बार करने के बाद दोबारा से भूल जाओगे, फिर लगेगा अरे ऐसा भी कोई क्वेश्चन था। ऐसा होता है। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले की बात करूं, तो लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई which is the distance between the point 2, 3, 2, -3 and q, 10, y is 10 units। श्रेया समझ आ रहा है? श्रेया, श्रेया आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? श्रेया कुछ बोल रही हो तुम? मुझे वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी श्रेया। देखो y इज व्हाट, आपको y निकालना था, और इन्होंने पहले से ही हमें डिस्टेंस दे रखी, मतलब जो अभी हम d निकाल रहे थे उन्होंने दे दिया दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। अब जो आपको पॉइंट्स दिए, p इज 2, -3 और q इज 10, y, यहाँ पे जो y मिसिंग है ना, वो कितना होगा? मैम ये तो इजी लग रहा है। है ना? यस। इजी ही है। अब 100 से 64 सब्ट्रैक्ट होता है, 36 आ जाता है ना। y² + 6y, और ये +9 -36 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो। 27 -27। 9 - 3 is 6 and 9 into 3 is 27, राइट? आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू y। मैम ये 64 कहाँ पे गया? 100 में सब्ट्रैक्ट हुआ तभी तो 36 आया। ओके मैम, ओके। क्लियर है ना मानसी, योग्या? मैम 1 मिनट मैम, देखने तो थोड़ा डाउट लग।
ओके मैम। मानसी, श्रेया, यस मैम। भव्या यस मैम। और श्रेया। अब आपको नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मतलब जब भी जो भी होगा, क्योंकि अभी आपको टाइम हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद, सिक्स नहीं, इसके बाद जो आपका फिफ्थ वाला था, फिफ्थ मेरे को लगा था काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे, पर फिफ्थ ही मोस्ट ऑफ द बच्चे कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये देखकर। ए दिया था ए प्लस बी कॉमा बी माइनस सी। युवराज, समझ आ रहा है? यस। गुड। अब देखो ये भी दिया हुआ है कि एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, वो इक्विडिस्टेंस है यहाँ से भी और यहाँ से। समझ आ रही है ना बात? ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हमने क्या किया, एक एपी इज इक्वल टू बीपी, ये हमने लिख लिया। और हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट bx इज इक्वल टू ay। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, राइट? हम यहाँ पे हमने लिखा एक्स माइनस और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इधर आ गया प्लस x1 माइनस x2। तो x2 तो आपका a, x1 x2 y1 y2, ठीक है, सही था। फिर ये यहाँ पे आ गया y1 क्या है, y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये चीज समझ आई है? अब यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे लिख दो, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे आ गया x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, नमन समझ आ रहा है ना? सॉरी। नमन, यस मैम। मैम 1 मिनट में देख रहा हूँ साथ साथ। मैम मेरे को स्टार्टिंग का नहीं समझ आ रहा, मतलब मैम नहीं आ रहा समझ में मेरे को इतना। स्टार्टिंग में क्या नहीं समझ आ रहा है नमन? मैम जैसे मैम ए प्लस बी बी माइनस ए एक कोऑर्डिनेट है, और मैम ए माइनस बी ए प्लस बी एक कोऑर्डिनेट है। तो मैम हमने कोऑर्डिनेट्स मतलब x2 x1 x2 कौन से लिया, हमें नहीं समझ आ रहा है तो। x1, तुम x1 x2 में क्यों कंफ्यूज रहते हो? y2, अब x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, ठीक। फिर इसको x1 x2 ले लिया, इसके लिए x2 और y2 ये हो गए। ओके मैम। अच्छा। अच्छा मैम मतलब जो पी वाला है उसी को दोनों के साथ किया है। ओके मैम समझ गया। हाँ, क्योंकि y तो इक्वी डिस्टेंस पे है। ओके मैम। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कौन आंसर करेगा इसके आगे? श्रेया आप बताओ। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही श्रेया। कोई बात नहीं। देखो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर
दूसरी साइड एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? मैम -2x a+b। दूसरी साइड बेटा -2x a माइनस वाई है ना, a माइनस बी है ना। यस मैम, मैंने देखा नहीं। आई डोंट थिंक हो सकता है। इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। ये तो सही है ना तुम सब लोगों का? मैम मैम जो ये स्टेप है, जैसे x माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैम हमने इसमें लगाया x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो मैम एक्स स्क्वायर तो समझ आ गया मैम, उसके बाद हमने बी स्क्वायर कैसे लिखा है? यहाँ पे ये यस मैम, बी स्क्वायर मतलब ए मैम इसका, स्क्वायर, इस पूरे को बी ले लिया तो बी स्क्वायर, तो ए मैम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे -2x। हाँ, नीचे बी स्क्वायर लिखा कैसे है? क्या? मैम नीचे बी स्क्वायर कैसे सॉल्व किया है? मतलब मैम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैम वाई स्क्वायर क्या हुआ मतलब? वाई स्क्वायर आपका ये है तो ए प्लस बी, बी स्क्वायर हो गया। देखो एक्स, क्वेश्चन क्या था आपको, ए प्लस बी, बी माइनस ए, ये इक्वी डिस्टेंस पे किसके, पी एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे दिया हुआ है बी, ए माइनस बी कॉमा ए प्लस, राइट? ये आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो, x1 माइनस x2 यानी x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, x1 यानी x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट? और यहाँ पे आ जाओ प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? स्क्वायर ये समझ आ रहा है ना नमन? अभी नहीं? यस मैम, ये तो समझ आ गई है वाला स्टेप। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तुमने, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने x माइनस ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, राइट? इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ओके मैम, लास्ट टाइम कुछ कंफ्यूजन हो गई थी मैम, अब ठीक है। समझ आ रहा है? अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम्म, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए था वैसे, कोई नहीं, इनका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। देखो -2 एक्स का मल्टीप्लाई करो 2ax -2ab x 2bx, और फिर ये मल्टीप्लाई कर लो -2by माइनस प्लस 2ay प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो अब कुछ कैंसिल हो रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab से कैंसिल, सेम साइन, मैम 2by और 2ay भी। 2b यहाँ पे सही कैंसिल, पर 2ay कैंसिल नहीं होगा यस मैम, क्योंकि ये मैम इधर 2ax कैंसिल होगा जो ऊपर है। हाँ और मैम 2x, ऊपर वाला 2xb भी क्या कैंसिल बचा नहीं हमारे है। पास -2xp 2ay इज इक्वल टू, हमारे पास बचा है यहाँ पे मैम ये 0 2xp, है। राइट। अब देखो 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, बात समझ आ रही है? दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे 2, और एक सेम उस वाले टर्म्स को एक पास ले आओ, 2 कॉमन लिया, xp प्लस ay इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2, ay ये तो कैंसिल हो रहा है ना, मैम x से तो कहीं पे है ही नहीं। हम्म, मैम आपने x एक कैसे डाल दिया मैम, x से तो कहीं पे भी नहीं है। ओ मैम ये -xb+ay इज इक्वल्स टू xb-ay होगा। प्रूफ क्या करना था हमें वैसे, इसको मेरा सर बहुत तेज है। bx इज इक्वल टू ay, आपका bx इज इक्वल टू ay, इनको एक साइड ले आते हैं, आ गया, ओके मैम। देख लो सारे बच्चे, यस मैम समझ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, योग्या मानसी अलीशा भव्या, नो मैम। नहीं बोलो। मानसी श्रेया, नो मैम। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी सेम तरीके का है, सॉल्व कर लोगे आप लोग।
इसके बाद 7th वाला है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो पॉइंट पे तो मैंने बता ही दिया था, कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। श्रेया ये तो आता है ना, कर लोगी? गुड। अब देखो, एट्थ वाला भी हो जाएगा ना? यस मैम, 8th भी इजी, 9th समझा दो। कितने बच्चों ने ये क्यों किया था? बहुत बच्चों ने ये किया है, 2-3 बच्चों ने तो सेम चीज की। मैम कौन से क्वेश्चन में? यस मैम, मैंने किया y इज इक्वल टू 2। नहीं, मीन y + 3 = 5 था, ये आंसर था बहुत बच्चों का। मैम 2 होना चाहिए। तमाम मेरा होना तो 2 ही चाहिए, पर नहीं था ना काफी बच्चों का। मैम मैं वही सोचू आपने गलत क्यों कह रहे हो उसमें, वही तो होना चाहिए। ये था, मैंने सोचा क्यों ऐसा लिखा बच्चों ने। अब 9th की बात करते हैं। 9th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों का ये भी सही था। देखो लिखा है इसको, गिवन फिगर आई जस्ट ड्रॉ हियर। ये हमने एक फिगर बना लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट दिया था आपको Q, ये पॉइंट आपको दिया था P, दिस इज R। युवराज कुछ बोल रहे हो बेटा? देखो अगर एक्सिस बनी है बेटा, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये निगेटिव एक्सिस, दिस इज Y, दिस इज Y डैश, राइट, है ना। तो अब आपको यहाँ पे बोला इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 4। यानी हर जगह से ओरिजिन से सबकी डिस्टेंस कितनी होगी? 4 4। दिस इज क्लियर। और एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं? जिस एक्सिस पे पॉइंट होते हैं उसके अपोजिट वाला एक्सिस वहां मिसिंग होता है। यहाँ पे ये ओरिजिन से कितना दूर चल के आ गए? 4 यूनिट। तो तो यहाँ का बहुत पॉइंट इजी क्या? था। 4,0। अब यहाँ पे कितना ओरिजिन से y एक्सिस पे चले? तो 4। तो ये y तो 4 हो जाएगा, पर x 0 हो जाएगा। यहाँ का पॉइंट ये निगेटिव x डायरेक्शन में चले तो -4,0। ये निगेटिव y डायरेक्शन में चले तो 0,-4। भव्य समझ आया है ये? तो P 4,0, Q 0,4, R आपका -4,0। मैम मेरे को लगा इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला वाला कोई क्वेश्चन होगा ये। नहीं, वैसे इसमें तो डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो ना, पॉइंट ही सिर्फ आपसे इसमें पूछे हैं, डिस्टेंस बोला ही नहीं, यस मैम। है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चों को समझ आ गया ये? मानसी, यस मैम। युवराज तुम्हें भी आ रहा है? यस ओके गुड। 10th वाले की बात करते हैं। 10th में आपको दिया था प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, दिस पॉइंट दिए थे। इज देयर अ लाइन पासिंग थ्रू मोर देन 2 पॉइंट्स? तो यहाँ पे बस आप इनको प्लॉट करोगे ना ग्राफ पेपर पे, फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देख पाओगे एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो जो 2 और 3 मोर देन 3 पॉइंट से आपके पास हो रही है, सेम पॉइंट्स। क्लियर ये बात? यस मैम, ये हो गया था। सारे बच्चों को क्लियर है ना? मतलब किसी का गलत तो नहीं था ये? या नमन आप ये सोचो अगर ये आता तो आप कर लेते या नहीं, अगर आप मैम ये तो टेस्ट बहुत देते? इजी था मैम, मैं तो कर ही लेता। कौन सा? 10th वाले की बात कर रही है ना? नहीं मैम, मैं 9th की बात कर रहा हूँ मैम, एक मैं सेकंड। 10th बोल रही हूँ। 10th वाला एक मिनट देख रहा हूँ। मार्क्स वाले में आ जाए।
फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, solve the graphically equation this and this and find the ratio of their areas of the triangle. इन क्वेश्चंस को मैं चाह रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि तुम ज्यादातर बच्चों की गलत ही थे। मैम जो ये वाला क्वेश्चन था 10th वाला मैम, इसमें तो बस प्लॉटिंग का ही था मेन तो जो था। तो प्लॉट करने के बाद आपको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है। मैम अगर वो हो रहा तो है अगर मैम मैम सही प्लॉट किया होगा तो आ जाएगा। क्या पापा? मैं बोल रही हूँ वैसे आप काफी लेंदी पेपर देते हो 1.5 आवर के लिए। मैम ये वाले पेपर थे लंबे। चलो अच्छा, नेक्स्ट टाइम से हम इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक। हम Yes. पेपर थोड़ा सा छोटा कर देंगे और कुछ। मैम मुझे ना एक्चुअली आते थे थोड़े बहुत क्वेश्चन बट मेरे छूट गई हुई, टाइम नहीं था। चलो नेक्स्ट टाइम से कुछ नहीं, आप अच्छा कर रहे हो ना, इसी बेसिस पे भव्या तुम्हारे में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी है। अगर ऑनेस्टी के साथ पेपर आप लोग दे रहे हो और आप लोगों में ये इम्प्रूवमेंट दिख रही है ना मेरे को, दिस इज वेरी गुड फॉर मी और फॉर यू ऑल्सो। तो अब मेरे को आप लोग जो बोलोगे अच्छा रिजल्ट दो तो मैं उसी अकॉर्डिंग पेपर, क्योंकि पेपर को मेरा ये सेंस रहता है कि आप लोग ना एक पेपर में सिर्फ सारे टाइप्स की प्रॉब्लम्स देख लो और सॉल्व करने का ट्राई करो। एक साथ अगर ऐसा आता है तो आप फिर कैसे हैंडल करो। पर अब लोग अच्छा कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा इजी कर दूंगी पेपर। इजी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दूंगी। ओके मैम। अब यहाँ पे हमने ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 था और ये आपका था 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको हमें पहले तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। अब यहाँ पे बस आप वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4। फर्स्ट टेबल बनाओगे तो x और y, x जब 0 लेते हो तो y भी आपका क्या हो जाता है 0। यस या नो? यस या मैम। y 0 x, ये आप 4 लेते हो, अगर आप y 4 लेते हो तो 4 3 से आपका 12 होता है और वो 3 आ जाता है, ये 3 आ गया। फिर y आपने कितना लिया 6, नहीं 6 में नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, 6 रहने देते हैं, 8 ले लेते हैं। ये 6 4 जा 24 हो जाएगा। दूसरी वाली टेबल को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 18 माइनस 2x अपॉन, मतलब 2x अपॉन दिस इज क्लियर। यहाँ पे भी टेबल बना लो, 1 2 3 पॉइंट बस बहुत है। जब एक बार आप x0 लेते हो तो 0 समथिंग 6 आ जाता है, 18 अपॉन 3 6। अब जब आप यहाँ पे 3 ले रहे हो तो 18 माइनस 3, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x3 ले रहे हो तो y4 आ जाएगा। जब आप x, एक बार आप क्या लिख लो 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। 12 माइनस 18 माइनस 12 इज 2 आ जाएगा। अब ये आपके पॉइंट्स आगे, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जीरो कॉमा 0, 3,4, 6,8 and the other points are 0,6, 3,4, 6,2. देखो सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही है तो मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाएगा हमारा ट्राइंगल। 1, ऐसे कर लो, 2 4 6 8 10। अब समझ आ रहा है। अब आपको क्या फर्स्ट क्या करना है, 0,0 यानी एक पॉइंट यहाँ पे आएगा,
फिर आपको याद दिया हुआ है, इसके पॉइंट्स ले लो ए बी सी, इसके ले लो पी क्यू आर। तो यानी ये आपका हो गया ए, 3,4, यहाँ पे भी आप ऐसे ही ले लो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। थ्री कॉमा फोर कहाँ पे आएगा? देखो 3 इसके बस मिड में होगा, 4 यहाँ पे। सो 3,4 हियर, बी पॉइंट। फिर इन्होंने बोला 6,8, तो 6 तो यहाँ और इसका 8 यहाँ पे। समझ आ रही बात ये सारे बच्चों को? श्रेया समझ आ रहा है बेटा? Ma'am, she has written in the chat, yes, ma'am. अच्छा चलो, अच्छी बात है। अब देखो ये हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, फिर हम अब पी क्यू आर की बारी। पी क्यू आर को अगर हम प्लॉट करें ऑन द ग्राफ पेपर, तो पी कितना था हमारा? 0,6, यानी यहाँ पे आई आएगा 0,6। फिर उसके बाद 3,4 अगेन, फिर यही वाला पॉइंट 3,4। फिर इसके बाद 6,2, तो 6 आपका एक्स पे कितना और 2 यहाँ पे। सिक्स कॉमा टू, यहाँ पे एक 0,6, यहाँ पे ये चीज बताओ। 0,6 ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो फॉर्म ही नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वेट, 0,6 अगर इसका पॉइंट है, क्या कर रहे हो बच्चे? 0,6 मतलब y का पॉइंट। मैम आपने शायद 3,4 भी गलत मार्क किया मैम। 3 तो y का पॉइंट है, मतलब x का पॉइंट है। तो मैंने 3 बीच से ही तो निकाला है, देखो इनके बीच से ही तो है 3 और 4 ये। ओके, ओ सॉरी मैम, मैं बहुत ज्यादा पूरा कंफ्यूज। ठीक है, ये इधर होगा, पर वही ना 0,6 यहाँ नहीं होगा, 0,6 यहाँ होगा। फिर मैं कहूँ एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं फॉर्म हो रही है? दिस इज क्यू। अब आया 6,2, यानी 6,2 यहाँ पे, ये क्यू। नाउ द लास्ट इज 3,4, वो मैंने आपको बोला यहीं पे 3,4, यानी आर बी पॉइंट यहाँ पे। अब अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो कैसी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ये आ गई एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। सारे बच्चों को मैं तो इस पे कर रही हूँ, तुम सबको तो ये ग्राफ पे करना था, पर फिर भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा फॉर्म हो रखा है? एक सेकंड बेटा, मैं चार्जर ले आई वरना ट्राई करो और ये बताओ मेरे को क्या आंसर होगा।
आंसर क्या है आगे किसी व्हाट इज द आंसर? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। सॉरी मैम, व्हाट इज द आंसर? मैम नहीं निकाला अभी। मैंने बोला था मैं चार्जर लेने जा रही हूँ, निकाल लो। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब एरिया कौन सा एरिया निकालना है। दोनों ट्रायंगल से। मैम मुझे तो 4 ट्रायंगल दिख रहा है सामने। शायद ये वाली लाइन क्यों लोग तुम लोग ले रहे हो? ओ मैम ये वाला ट्रायंगल का निकालना है। अरे यार अब मैं इसको रब करूंगी ना तो ये लाइन, ये बहुत गलत चीज है इसमें। वाओ। देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि मैं हटा ही नहीं पा रही। आपको दो ट्रायंगल लेने हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स का रेशियो बोला इन्होंने, तो कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने? फर्स्ट यू कंसीडर दिस ट्रायंगल and the another triangle is which one? This मैम वो one, उसके साइड वाला, ये सब। right, this one। दोनों का रेशियो निकालना है। अब दोनों का रेशियो निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए, एरिया का ही रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से यहाँ तक, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये y4 है ना यहाँ पे, बताओ। बताओ लो जल्दी से। बहुत ही गलत बात। हाइट और बेस बताओ। अच्छा अभी जल्दी से बताओ, मैं कुछ बेस, हाइट कितनी होगी और बेस कितना होगा इस वाले ट्रायंगल में? मैम वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा ना। क्यों ऐसे यूनिट मेजर नहीं कर पा रहे तुम? कितने यूनिट किस पॉइंट पे? यहाँ पे देखो, यहाँ का पॉइंट कितना है? 6 है ना। यस मैम। यहाँ पे 6 है तो ओरिजिन से कितनी दूर है? मैम 6 यूनिट। हाइट 4 है। 6 यूनिट, राइट। और देखो हाइट क्या है? हाइट फ्रॉम ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस वो कितनी है? हम 4। 4 नहीं बेटा, 3 है ना। एक्स एक्सिस देखो, हाइट तो ऐसे आ रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक्स एक्सिस की होती है ना। यस मैम। समझ आ रहा है ना ये सबको? अलीशा, मानसी, योग्या। Yes, ma'am. 6 और ये 3। Yes, ma'am. अब बेस इंटू हाइट करोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट 9 आ गया आपके पास इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इसका। अब आपको निकालना है इस वाले ट्रायंगल का एरिया। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इसका बेस क्या है किस वाले का? मैम? जो इसका, दूसरा वाला है। इसका ये बेस होगा। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 8 एंड 9 के बीच में है ना, 10 के, यानी 9 होगा। ओके मैम। बेस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? 9 यूनिट। 9 हो गया, बेस 9 हो गया। और परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन किसकी होती है? वाई एक्सिस की। वाई की डिस्टेंस देख लो, ओरिजिन से वाई ये पॉइंट कितनी दूर आ रहा है? 4 यूनिट, मैम राइट। 18 यूनिट्स स्क्वायर, मैम स्क्वायर यूनिट्स आ गए। बिल्कुल। तो ये 9 इंटू कितना हो जाएगा? ये आपका 4। गुड। 18 यूनिट स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकाल दो आपको। 9/18 का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2, यानी दोनों के 1/2। एरिया का रेशियो कितना आ गया? 1/2।
यस मैम। ठीक है, अब वो बात अलग है आप पहले किस ट्रायंगल को रख रहे हो। अगर आपने पहले 18/9 किया है तो 2:1 आएगा। जब आपने, इज दिस क्लियर? सारे बच्चों को ये क्लियर है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। तो अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में तुम सब बता दो कौन सा क्वेश्चन कर लूं मैं। मैम क्वेश्चन 2 या 4? 2 या 4? हाँ, क्योंकि ये तो है, ये इजी है। शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस टेक इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? पहले तो डिस्टेंस फार्मूला से सारी साइड इक्वल करो और डायगोनल्स को क्या करो? डायगोनल्स विल बी अनइक्वल, लाइक ए बी सी डी हमने लिखा। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस में। अगर ऐसा कर दिया देन यू कैन से कि दिस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस, राइट श्रेया? यस मैम, ये हो गया था। बहुत अच्छे से तुम एक्सप्लेन करती हो, मतलब अच्छा लगा मुझे। बस ऐसे ही आप लोग आपस में, मतलब तुम लोगों के पास एक दूसरे की नोटबुक नहीं होती है, और तुम लोग अच्छे से, मानसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मानसी की भी हैंडराइटिंग वाओ, इतना नीट एंड क्लियर लिखती है। योग्या भी अच्छा करती है, अलीशा का तो था ही अच्छा, है ना? तो मतलब आप लोगों को सब कुछ, सारी चीजें बहुत मैटर करती है ना, बहुत ज्यादा। आप हैंडराइटिंग, आप किसी क्वेश्चन को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। नमन एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर, बट वो बहुत छोटा छोटा सा लिखता है। युवराज भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, पर बहुत वही ना, कट पट। तुम सबको बस ये ध्यान रखना है, जितना नीट एंड क्लियर होगा एग्जामिनर, मैं हूँ, कोई भी हो, जब देखते हैं ना कोई सुंदर चीज होती है आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना, एक ब्यूटीफुल सी बुक, वो ज्यादा अच्छी लगेगी, ब्लैक एंड व्हाइट आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मतलब यहाँ कलर की बात से सेंस ये है कि आप जितना अच्छा लिखोगे उतने इंटरेस्ट के साथ कॉपी चेक होती है, अच्छा लगता है। आप बात कर लेते हैं हम फोर्थ वाले की। फोर्थ तो सेकंड भी आ जाएगा तुम लोगों का, सेकंड आ जाएगा बेटा। यहाँ पे 3 साइडेड ही नहीं, 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशंस दिए। देखो ये पहले मैं बता चुकी हूँ, 3 इक्वेशंस दिए तो 3 इक्वेशंस की टेबल बनाओ। मे भी आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ऐसे और ऐसे फॉर्म हुआ हो, ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हुआ हो, ऐसे बनेगा ट्रायंगल। इसका परपेंडिकुलर ले लो, इसका बेस ये हो जाएगा, एरिया निकाल लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. गुड। फोर्थ वाला, सच में फोर्थ वाला मैं बता देती हूँ, फोर्थ वाला थोड़ा सा अच्छा भी है। क्या लिखा हुआ है? The opposite vertices of a square are like, I just wanna draw here a square, क्योंकि ड्रॉ नहीं हो पाता है। ये एक स्क्वायर है, आपको दिया हुआ है। ए बी सी डी, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक पॉइंट्स क्या है? -1, 2 और 3, 2। ये मिसिंग है, आपको बाकी के दोनों बताना है। ये किसका सही था वैसे? अलीशा का भी सही था, योग्या का भी सही था। हमने x, y से लेट कर लिया और हम इसे फाइंड करना चाहते हैं। हमने इसका डायगोनल ज्वाइन कराया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है। सबसे पहले तो मैंने जो बताया था आप लोगों को, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? देखो, अगर मैं ये साइड निकालू, लाइक भव्या बेटा, ए बी, वो जो आपने एक बार मेरे को बताया था रोम्बस के लिए, ए बी और ये सी डी का इक्वल होगी ना? ए बी यस इज इक्वल मैम। टू सी डी, है यस ना? मैम। और ए बी इज इक्वल टू बी सी भी होगी। यस मैम। तो ए बी इज इक्वल टू, अगर मैंने बी सी लिख दिया यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये सेम वैसा ही तो हो गया कि इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है।
तो आप क्या करोगे, जो बी से सी तक की डिस्टेंस है वही तो बी से ए तक की है, तो पॉइंट निकल आएगा यहाँ से एक्स कॉमा वाई। यस मैम। मैम फिर डी भी वैसे ही निकालना है। क्या हुआ? मैम फिर डी भी ऐसे ही निकालेंगे। डी तो क्या हो जाएगा, हाँ फिर वो आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट भी। ओके देखो मैम। देखो, सबसे पहले यहाँ से मान लिया तुम्हारी एक वैल्यू आई एक्स की आ जाएगी, एक कोई वेरिएबल आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे जब ये आ गया तो यहाँ पे 1 आप लिख सकते हो एक्स के प्लेस पे। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यस मैम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप, राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। मैम तो हमें ये क्यों, वैसे हमें ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाना है? क्योंकि फिर इसका y पॉइंट में तो यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट आएगा x। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मेरा एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा खराब था तो मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब क्या कुछ आपने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? नहीं, मैंने लिया था कि तुम्हारी नोटबुक बहुत अच्छी थी, मतलब तुमने जो सबमिट किया था टेस्ट पेपर वो बहुत अच्छा था, हैंड राइटिंग से लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सारा बहुत अच्छा था, राइट? थैंक तो हाँ मैं बहुत अच्छे। ओके, ठीक थैंक है यू। तो हाँ आ जाएगा तो क्या बेटा? यस मैम। हाँ गुड। तो अब फिर ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का, आप लोग कर लेना। श्रेया एक बार और फिर तुम बोलो, आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे आप लोग कर लेना, और ऐसे ही खुद में इम्प्रूवमेंट करते रहो मेरे अच्छे बच्चे। हम PDF शेयर कर देना। हाँ ठीक है कर दूंगी। थैंक यू। देखो मे भी एक न्यू स्टूडेंट आएगी आप लोगों की क्लास में ही, देखते हैं, ठीक है? तो वो भी बहुत ही अच्छी है अगर आएगी। मैम कौन? एक है न्यू स्टूडेंट, वो 9th में ही है, ज्वाइन करेगी, तो वो भी अच्छी है, इसलिए आप लोगों को भी उतने ही अच्छे से रहना है, राइट? अब तो सब हो ही अच्छे, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चे हैं। यस मैम बहुत अच्छे। आपसे आप लोगों से अच्छे नहीं है वो, अच्छी नहीं है, ठीक है? ओके मैम। मैम हो ही तो नहीं ये सकता कोई हमसे अच्छा। बिल्कुल, अरे और क्या, सब यूनिक होते हैं, राइट? हो ही नहीं सकता कोई किसी यस से अच्छा। मैम। चलो अच्छा फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय बाय, टाटा। बाय बाय।